जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं चंदन स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बताइए, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सब ठीक ठाक है? कितने बच्चों का आज ग्रुप डी का एग्जाम था? बताइए आपका पेपर कैसा गया। मैं आशा करता हूँ आपका पेपर बेहतरीन तरीके से गया होगा। आज 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तीनों शिफ्ट के माध्यम से ये पता चला है कि एग्जाम का लेवल ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा टफ था। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सारे मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो जितने भी बच्चे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए होंगे उन्हें ज़्यादा दिक्कत आई नहीं होगी। तो आज हम करेंगे, तीनों शिफ्ट का निचोड़ करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम का लेवल क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का 20% में 96 जोड़ दिया जाए तो परिणाम वही संख्या होता है, तो उसी संख्या का हमें 75% निकालना है। यह क्वेश्चन पहले भी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है और आज भी पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि किसी संख्या का 20% में 96 जोड़ दिया जाए तो परिणाम वही संख्या होता है, तो उसी संख्या का हमें 75% निकालना है। जैसे कोई संख्या 100% है, 100% का 50% क्या होगा? 50 होता है। 100% का 20% क्या होगा? 20। 100% का 40% क्या होता है? 40%। उसी प्रकार जैसे मानते हैं हमारे पास संख्या क्या है? 100% है, तो 100% का 20% क्या होगा? 20 होगा। तो 20% में क्या बोल रहा है कि 96 जोड़ा जाता है प्लस 96, तो क्या होता है? परिणाम वही संख्या होता है, मतलब क्या हो जाता है फिर वो 100% हो जाता है। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? 100%। 100% में से 20% घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 80%। 80% की वैल्यू कितनी हो जा रही? 96 हो जा रही। तब क्या बोला है कि उसी संख्या का 75% हमें निकालना है। इसी संख्या का क्या निकालना है? 75%। तो आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे? 96 इंटू 75 बटे में क्या हो जाएगा? 80। अब इसे काटेंगे, काट लेते हैं। 5 से काट लेते हैं, ठीक है। 5 से काट लेते हैं तो 16 पचे 80 और 15 पचे 75, 16 छक्के 96। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 15 छक्का 90। 15 छक्का 90, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसी संख्या का 75% क्या होगा? 90 होगा, ठीक है। समझ आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति की आय 50,000 है और उसका खर्च 35,000 है, तो उसका बचत परसेंट हमें निकालना है। कितना बचा रहा है उसका प्रतिशत समय निकालना है, परसेंटेज निकालना है। एक व्यक्ति का आय कितना दिया है? 50,000 दिया है, ठीक है। उसका खर्च कितना है? 35,000 है। तो उसकी बचत का परसेंट हमें निकालना है, बचत का प्रतिशत हमें निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। और क्या है? आय कितना है? आय इनकम हमारा, ये इनकम हो गया और क्या हो गया? ये एक्सपेंडिचर हो गया, खर्च हो गया, ठीक है। इनकम मान लेते हैं कितना है? 50 यूनिट, ठीक है। खर्च कितना कर रहा है? 35 यूनिट, ठीक है। तो बचा कितना रहा है? यहाँ से वो बचा कितना रहा है? 50 मानते हैं उसके पास कितना है? 50 रुपये है, ठीक है। उसमें से 35 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? सेविंग कितना कर रहा है? 15 का, 15 यूनिट का सेविंग कर रहा है। कितने पे? 50 पे। इंटू हमें क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करो 100%। तो 50 से काटेंगे कितने बार में? 2 बार में। कितना आ जाएगा? 30% हमारा आ जाएगा। कितना सेविंग कर रहा है? 30%। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 65 की धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्षों का मिश्रधन हमें निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया है? 65,000 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्षों का हमें क्या निकालना है? मिश्रधन हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें? मिश्रधन हमें निकालना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा क्या हो गया? अमाउंट हो गया। क्या बोला है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5 होता है, ठीक है। तो हमारा क्या है? जैसे प्रिंसिपल हमारा 5 है, तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा पहले साल, फिर दूसरा साल 5 से हो जाए, 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो रहा है? 25 25। प्रिंसिपल हमारा 25 यूनिट है और अमाउंट हमारा कितना यूनिट हो जाएगा? 36 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा? 36 यूनिट, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं, ठीक है। तो 25 यूनिट का मान कितना दिया है? 6500, ठीक है। ये कितना गुना है? कितना गुना है? 25 दूना 50 और 25 छक्का 150, मतलब 260 गुना है। इसका 260 गुना क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा? जीरो है, तो जीरो आएगा। तो ऑप्शन ए में जीरो है, ऑप्शन बी में जीरो नहीं है यूनिट डिजिट, ऑप्शन सी में भी जीरो नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में भी 4 है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो बिना सॉल्व किए आप इसका उत्तर निकाल सकते थे।
तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 9360 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ये अप्रोच आपको लगाना है कि यूनिट डिजिट, अगर क्वेश्चन यूनिट डिजिट से सॉल्व हो रहा है तो यूनिट डिजिट वाला मेथड आपको लगाना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु को 15% का व्यापार छूट देता है और 20% का नगद छूट देता है, तो कुल छूट परसेंट हमें निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें टाइम बचाना होता है। क्या करेंगे, डायरेक्ट सक्सेसिव यूज करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे क्या क्या बोला है, 15% का छूट दे रहा है यहाँ पे, और क्या बोला है कि यहाँ कितना 20% का दे रहा है। ठीक है, -15 × 20/100। अब इसे काटेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे 20 5 6, 5 से 5 ये 15, तो 20 और 15 कितना आ जाएगा 35। 35 में से 3 गया तो हमारा कितना आ जाएगा 32%। हमारा 32% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 32% का है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमित ने समान राशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वार्षिक रूप से निवेश किया। अंत में दोनों वर्षों का ब्याज कितना दिया है, 52 का अंतर दिया है। तो प्राप्त स्थिति में प्रत्येक स्थिति में निवेश गई राशि हमें निकालना है। जैसे क्या दिया है क्वेश्चन में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक समान दर से निवेश करता है, और दोनों ब्याजों का अंतर कितना दिया है, दोनों वर्षों का ब्याजों का अंतर कितना दिया है 52 दिया है। तो हमें निवेश की गई राशि हमें निकालना है। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2 ईयर का SI और CI का अंतर दिया होता है और हमें क्या निकालना है, राशि निकालना होता है, तो एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर। ठीक है, अंतर कितना दिया है, अंतर हमारा 52 दिया है प्रिंसिपल, और क्या दिया है, रेट हमारा क्या दिया है 4%। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/25। तो 1/25 इंटू 1/25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा हमारा 52 इंटू 25 × 25 क्या हो जाएगा 625। ठीक है, तो 5 दूना 10, यूनिट डिजिट हमारा कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। सारे में 0 0 है। ठीक है, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा पूरा सॉल्व करना, हमें पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा पूरा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 25 का मल्टीपल भी देखते हैं तो ये भी 25 का मल्टीपल है, ये भी 25 का है, ये भी 25 का है, ये भी 25 का है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 दूना 10 का 0, और 5 दूना 10 का 0 हाथ में लगा ले, 2 दूना 4 1 5, और 6 दूना 12, 5 25 के 5, और 5 दूना 10, 2 12 का 2, और 6 5 30, और 31। तो कितना आ जाएगा 0, 5 5 10 0, 2 1 4 1 5, 1 1 2, 32500। 32500 क्या है 3000, 32,500। 32,500 का है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे पूरा पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 32,500 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि कोसेक A बराबर 5/4 है तो 4 cot A इंटू सेक A प्लस 3 का हमें मान निकालना है। तो क्या दिया है, ये हमारा क्या दिया है कोसेक A। कोसेक का वैल्यू क्या होता है, ये हमारा साइन का उल्टा है, तो क्या हो जाएगा H/P। ठीक है, तो एक हमारा ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5। ठीक है, हमारा क्या ट्रिपलेट होता है 3 और 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा B की वैल्यू कितना आ जाएगा, B का वैल्यू हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, B का वैल्यू कितना आ गया 3। अब क्या दिया 4 cot A, 4 क्या दिया 4 cot थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा बराबर होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर हमारा होता है B/P। तो B हमारा कितना है, B हमारा 3 यूनिट है, तो 3 बटे में क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 4 है, तो 3 बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा H/B। H हमारा कितना है, हाइपोटेनस कितना है 5, और B हमारा बेस हमारा कितना है 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे क्या दिया है cot A का मान कितना हो जाएगा 3/4 इंटू सेक A का मान कितना हो जाएगा 5/3 प्लस 3। अब इसे काटेंगे, 3 से 3 काट लिया, 4 से 4 कट गया, तो 5 + 3 = 8। 8 कहाँ है, 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। ट्रिग्नोमेट्री के 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए इस टाइप सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसे आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर इसे मुझे सॉल्व करना होता तो मैं इसे कैसे सॉल्व करता। इधर कुछ भी है, हम सिंप्लीफिकेशन में इधर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से 8 में से 7 गया 1, ठीक है, और 4 से इसे पूरा पूरा काटेंगे, और 19 में 4 एक हम 4 4 दूनी 8 4 दूनी 22 प्लस 19 इंटू 1 करेंगे, और प्लस यहाँ 24 3 72 इंटू 24 करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर हमें बिना पूरा कैलकुलेट किए अगर उत्तर आ रहा है तो हम पूरा क्यों कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये क्या है, 24 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। 24 में क्या है, 2 है, 2 होगा और 3 होगा, 2 3 6 और 6 चौका 24, मतलब 2 और 3 का मल्टीपल है 24 में। तो देखते हैं 3 का मल्टीपल कौन कौन सा है। 9 9, 3 का मल्टीपल है 8, 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 9 3 का मल्टीपल है 8 7 15, मतलब 3 का मल्टीपल है लेकिन 2 का मल्टीपल नहीं है। 2 का मल्टीपल होने में क्या होना चाहिए, यहाँ 2 4 6 8 यूनिट डिजिट हमारा इवन रहता तो हमारा 2 का मल्टीपल होता, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ठीक है। 9 और 8 4 12 ये 3 का मल्टीपल है, और 8 4 12 ये भी 3 का मल्टीपल है, और 2 का भी मल्टीपल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो सकता था। 9 9 3 का मल्टीपल, एक हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो हम इसे मल्टीपल के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम इजी वे में सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना है इसे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 8 में से 1 गया, 8 में से 7 गया, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। और 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 22 प्लस 19 इंटू 1, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा 24, 24 क्या आ गया आपका 24 इंटू 22 और 19, 9 2 11 का 1 और 2 1 3 1 4, तो ये से 4 एकम 4, तो यूनिट डिजिट आपका 4 आना चाहिए। तो आप इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो भी आपका 9 8 4 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट के माध्यम से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4 आना है, ठीक है, 4 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 3 5 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वो उसी कार्य का 3 गुना पूरा करने में कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछा है। टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन के 2 2 3 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक शिफ्ट में, ठीक है। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है और आज भी पूछा जा रहा है। जैसे क्या दिया है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 3 5 और 15 दिन में कर सकते हैं। 3 5 और 15 दिन में कर सकते हैं। वो एक साथ काम करते हुए उसी कार्य का 3 गुना, मतलब टोटल वर्क का 3 गुना करने में कितना समय लेंगे, हमसे ये पूछा है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा ए हो गया, ठीक है। ए कितना दिन ले रहा है, 3 दिन। ये हमारा बी हो गया, बी कितना दिन ले रहा है, 5 दिन। ये हमारा सी हो गया, सी कितना दिन ले रहा है, 15 दिन। तो 5 3 5 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 3 5 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया टोटल वर्क, ठीक है। तो 3 5 15, 5 3 15, 15 एकम 15, ये हमारा क्या हो गया, इफिशियंसी हो गया। यहाँ तक समझ आ गया आपको, क्या हो गया, इफिशियंसी हो गया। अब क्या बोला है कि वे उसी कार्य का 3 गुना करने में कितना समय लेंगे, मतलब एक साथ कार्य करते हुए वो उसी काम का 3 गुना। तो 15 का 3 गुना कितना होगा, 45, और एक साथ काम करेंगे तो 5 3 8 1 9, 9 यूनिट करेंगे तो 9 5 जा 45, तो कितना दिन होगा, 5 दिन। 5 का है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे के घन को 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर के आयताकार टैंक को पूरी तरह डुबाया जाता है, तो पानी का स्तर कितना होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। जैसे क्या होता है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे के घन को 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर के आयताकार टैंक में पूरी तरह डुबाया जाता है, तो पानी का स्तर कितना सेंटीमीटर बढ़ेगा, हमें से ये पूछा है, ठीक है। तो क्या बोला है, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, कितना भुजा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1000, इक्वल टू क्या दिया है, एरिया ऑफ टैंक, एरिया ऑफ टैंक कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब इसे काटते हैं, काटेंगे जैसे 25 से काट लेते हैं, 25 चौका 100 40 और 25 मतलब 50 25 5 से काट लेते हैं, 8 5 40, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा
पानी का स्तर निकालना कितना सेंटीमीटर बढ़ेगा, मतलब लेवल राइज हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा 8/5, 5 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और 5×6 = 30, तो 1.6 सेंटीमीटर का लेवल राइज होगा। 1.6 सेंटीमीटर कितना है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितने सेंटीमीटर राइज होगा, 1.6 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रंजीत ने एक वस्तु को 582 रुपये में बेची। रंजीत ने एक वस्तु को 582 रुपये में बेची और 20% का लाभ कमाया, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो 582 रुपये में बेचता है तो उसे 120% का लाभ होता है, तो हमें वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन में 582 दिया है, ठीक है, ये कितना का वैल्यू है 120 का, हमें क्या निकालना है 100% का मान निकालना है। ये हमारा कितने का वैल्यू है 120% का वैल्यू है। तभी इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 20 से काट लेते हैं 6 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में और 6 से काट लेते हैं तो कितना 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 बच्चा और 7 छक्के 42, तो 97 × 5, तो 7 5 35, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, दो ऑप्शन में 5 है, तो 5 7 5 35 के 5 5 5 45 3 48, तो 885 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 885 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको, तो यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को एक साथ करते हुए, लेकिन 4 दिन बाद बी को जाना पड़ा और ए ने शेष कार्य को अकेले किया, तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, हमसे ये पूछा है। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए बी किसी कार्य को 12 दिन और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वो एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन काम करते हैं, लेकिन बी को किसी काम से जाना पड़ता है, तो शेष कार्य ए अकेले करता है, तो क्या बोला है कि शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, हमसे ये पूछा है। जैसे ये हमारा ए हो गया, ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में, और क्या बोला है कि बी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, बी 48 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 48 और 12 का एलसीएम कितना हो गया 48, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी हमारा कितना हो जाएगा 12 चौके 48 और 48 से कम 48, ये हमारा हो गया टोटल वर्क, ये हमारा हो गया इफिशियंसी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या बोला है कि उन्होंने एक साथ काम करते हुए 4 दिन काम किया। ठीक है, उसके बाद बी चला गया, तो 4 दिन काम किया, 4 दिन तो दोनों काम किया, ए भी काम किया और बी भी काम किया, तो एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, तो 4 दिन में कितना यूनिट करेगा 20 यूनिट, 4 5 20, इसमें से हम 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 4 में से 2 गया 2, 28 यूनिट काम बचेगा। 28 यूनिट काम कौन करेगा, ए करेगा। 28 यूनिट बचा हुआ काम, बी तो चला गया, तो करेगा कौन, ए करेगा, ए करेगा शेष काम जो बचा है। ए का एफिशिएंसी कितना है 4, तो 4 से इसे भाग करेंगे तो 7 चौके 28, कितना दिन में करेगा 7 दिन। 7 दिन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि 6 इकाई त्रिज्या वाले एक त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है, तो पाई का 22/7 का उपयोग करके हमें क्या निकालना है, त्रिज्याखंड का चाप की लंबाई हमें निकालना है। चाप की लंबाई हमें निकालनी है। चाप के लिए लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 2πr। ठीक है, क्या होता है θ/360 2πr। जैसे अब क्या दिया है, थीटा हमारा कितना दिया है, थीटा हमारा दिया है 60 डिग्री, 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू क्या होता है आर। त्रिज्या हमारा कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। अब इसे काटेंगे, 36 6 से 6 कैंसिल, और तो क्या हो जाएगा 22 दूनी 44/7। 44/7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निधि 21 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से शॉपिंग मॉल जाती है और 77 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल हमें निकालना है। एवरेज स्पीड से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × x × y बटे में x + y। ठीक है, क्या दिया 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 77 किलोमीटर प्रति घंटा। जाते कितना है 21 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है
और 77 प्रति किलोमीटर घंटा से वापस आ जाती है। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 21 इंटू 77 बटे में 21 और 77 कितना हो जाएगा 8 और 98, मतलब 98 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे काट लेते हैं, 7 से काट लें, 7 तिरिका 21, 7 तिरिका 21, ठीक है। और 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7 और 7 चौके 28। और इसे 2 से काट लेते हैं कितने बार में, 7 बार में। 7 से इसे काट लेते हैं 11 बार में। कितना आ जाएगा यहाँ से, 11 तियाँ 33, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा दूसरा क्या अप्रोच होना चाहिए, क्यों यहाँ 77 है और नीचे 98, 98 77 को पूरा पूरा काटेगा नहीं, तो यहाँ हमारा 11 का मल्टीपल कोई ना कोई होगा। ऑप्शन में कोई ना कोई हमारा 11 का मल्टीपल दिया होगा। 11 का मल्टीपल ए नहीं था, 11 का मल्टीपल बी भी नहीं था, 11 का मल्टीपल सी दिया था, 11 का मल्टीपल डी भी नहीं था। तो ऑप्शन बस सी आपका सही उत्तर हो जाता। समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पाइप किसी टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप उसे 72 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप की टंकी एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भरने में कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछा है। जैसे एक टंकी 18 घंटे में क्या बोला भर सकता है, और टंकी दूसरा टंकी क्या बोला 72 मिनट में खाली कर सकता है। 72 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी का 2/3 भरने में कितना समय लेगा, हमसे ये पूछा है। टंकी का 2/3 भरने में कितना समय लेगा, हमसे ये पूछा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते ये हमारा भर रहा है कितना 18 मिनट में, ठीक है। और बी हमारा खाली कर रहा है कितना मिनट में, 72 मिनट में, ठीक है। खाली कर रहा है तो माइनस का साइन लगा लेंगे, ठीक है। ओहो, यहाँ तक समझ आ गया आपको। 18 और 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72। ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क। तो 18 चौका 72, 72 एकम 72, ये खाली करने वाला है, ठीक है। अब क्या बोला है कि तो टंकी का 2/3 भरने में कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछा है। जैसे ये 4 यूनिट, जैसे ए पाइप 4 यूनिट भर रहा है तो बी पाइप 1 यूनिट खाली कर दे रहा है, तो टंकी में कितना यूनिट पानी भर रहा है, 3 यूनिट पानी भर रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा कितना है 72 यूनिट, ठीक है। 3 यूनिट भर रहा है और क्या बोला है कि 2/3 भरने में कितना समय लगेगा। अब इसे हम काटेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। कैसे, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9 और 9 8 जा 72, 8 बार में पूरा पूरा कटेगा। तो 8 दूनी कितना 16, 8 दूनी 16, 16 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 रुपये प्रति लीटर मूल वाले 4 लीटर दूध को 40 रुपये प्रति लीटर मूल वाले 6 लीटर दूध को मिलाया जाता है, तो मिश्रण का प्रति लीटर मूल्य हमें निकालना है। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि 20 रुपये प्रति लीटर मूल वाले 4 लीटर दूध को और 40 रुपये प्रति लीटर वाले 6 लीटर दूध को मिलाया जाता है, तो मिश्रण का प्रति लीटर मूल्य हमें निकालना है। जैसे क्या बोला है 20 लीटर मूल के कितना 4 लीटर दूध को प्लस, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 40 40 40 लीटर प्रति और कितना 6 लीटर दूध को, टोटल कितने लीटर दूध है, यहाँ 4 लीटर दूध है, यहाँ 6 लीटर दूध है। टोटल कितने लीटर दूध है 10 लीटर है, बटे में 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 20 दूना 20 चौका 80, 80 प्लस 6 दूना 6 चौका 24, 240 बटे में 10। यहाँ से हमारा आ जाएगा, यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 4 12, मतलब 320 बटे में 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो बस 32 रुपया प्रति लीटर, 32 रुपया प्रति लीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बस डाटा अलग है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर लगी एक ट्रैफिक लाइट क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के बाद लाल हो जाती है, ठीक है। यदि वे सभी 8:30 AM पे लाल होती है तो और कितने बजे पुनः एक साथ लाल होगी, हमें ये बताना है। जैसे 3 क्रॉसिंग रेड लाइट है, ठीक है। एक 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड में एक साथ लाल होती है, ठीक है। अब क्या बोला है कि यदि वो सभी 8:30 AM पे एक साथ लाल होती है तो फिर कितने बजे एक साथ लाल होगी, हमसे ये पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो ये डाटा दिया है 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 30 45 और 60 का एलसीएम क्या होगा, 30 45
और 60, 3 और 30, 45 और 60 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 30, 45 और 60 कैल्शियम हो जाएगा 180, 180 बटे में 60, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? 3 मिनट आ जाएगा। इसे हम मिनट में चेंज कर लिया, ठीक है, तो 3 मिनट आ गया। 8:30 AM पे एक साथ लाल होती है, इसमें 3 मिनट और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8:33 पे फिर हमारा तीनों एक साथ लाल होते हुए दिखेगी, ठीक है। 8:30 AM पे एक साथ लाल होती है, फिर 3 मिनट बाद होगी, 3 मिनट बाद होगी तो 8:30 AM पे फिर वो पुनः एक साथ लाल होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 है और उनका उनका योग कितना दिया? 90 दिया है, तो बहुलक का हमें निकालना है। क्या दिया है? उनका योग कितना दिया है? 4 और 5 का अनुपात में दिया है और योग उतना 90 दिया है, मतलब 9 यूनिट का मान, 9 यूनिट का मान कितना दिया है? 90। ये हमारा 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1 यूनिट का मान आ गया 10, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ नहीं? तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? यहाँ से हमारा आ गया माध्य हमारा कितना आ गया? 40 और हमारा माध्यिका कितना आ गया? 50, ठीक है। माध्य हमारा कितना आ गया? 40, माध्यिका कितना आ गया हमारा? 50। फॉर्मूला क्या होता है? मोड बराबर, मोड बराबर क्या होता है? मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन इक्वल टू मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला पे डाटा रखेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे मोड बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू मीडियन हमारा कितना है? माध्यिका हमारा कितना है? 50 माइनस 2 इंटू माध्य हमारा कितना है? 40। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 150 माइनस 80, 8 7 15, तो मोड बराबर कितना हो जाएगा? मोड बराबर आपका 70 हो जाएगा। 70 कहाँ है? 70 70 ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इस टाइप के क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक रेलवे का एक पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछा है वो हर शिफ्ट में पूछेगा, बस डाटा अलग रहता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है। इतना से इतना डिग्री का अंतर रहना चाहिए, तो हमें इसका मान निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बताएं कैसे सॉल्व करेंगे? क्या दिया है? दिया क्या है पहले ये सोचिए, क्या क्या दिया है? 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया है? 4 दिया है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया? यहाँ तक आपको समझ आ गया? अब क्या करेंगे? 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? 7 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 दिया, तो 7 cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। इतना तो लिख ही सकते हैं। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, 7 cos स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? अब क्या बोलेंगे? साइन स्क्वायर 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 इंटू 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ठीक है। 3 जाके उधर माइनस हो जाएगा, क्या होगा? 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। 1/2 मतलब 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। को 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ठोस बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले का त्रिज्या हमें निकालना है। क्या निकालना है? गोले की त्रिज्या निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और क्या बोला है? ठोस का आयतन, मतलब गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, ठीक है। अब क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है एक ठोस बेलन का त्रिज्या कितना है? 4 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई कितने दी है? ऊंचाई उसका कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? गोले की त्रिज्या हमें निकालना है, स्पेयर का क्या निकालना है? रेडियस हमें निकालना है, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर इंटू एच, और गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r³, ठीक है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में? त्रिज्या हमारा क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 इंटू
हाइट हमारा कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, इक्वल टू जैसे पाई से पाई पूरा कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4/3 और आर क्यूब हमें निकालना है। ठीक है, आर क्यूब हमें निकालना है, तो 4 से काट लेते हैं, 4 चौके 16, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 3 12 इंटू 18 इक्वल टू हमारा आर का क्यूब। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, जैसे 4 3 12 और 9 दूनी 18, ठीक है, तो 9 3 27, मतलब 27 मतलब क्या, 3 का क्यूब, तो यहाँ से 3 बाहर आ गया, और 4 दूनी 8 मतलब क्या हुआ 2 का क्यूब, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो यहाँ से कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सारे क्वेश्चन हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।